शुगर। हाँ जिमिन बोलो ना, उस लड़की को होश आ गया क्या? हाँ बट वो अजीब सी हरकतें कर रही है, पता नहीं मुझे देखकर। आप चलिए ना प्लीज। ताई, मेरा मतलब क्या नाम बताया था तुमने अपना? सुरोजी राइट? अब तुम कैसी हो वैसे? अभी तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? मुझे नहीं पता कि मुझे आप दोनों को देखकर क्या हो रहा है। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप प्लीज़ मेरे भैया को कॉल कर दीजिए प्लीज़ सर। ओके ओके ताई, मेरा मतलब सुरोजी, तुम अपने भैया का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करता हूँ कि तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो। पता नहीं ताई के भी दिमाग में मतलब सिर में दर्द होता था यार। हेलो, क्या नाम था? मिस्टर बोगम। वो क्या है ना, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि जो आपकी बहन है ना मिस रोजी, जो फील्ड वर्क के लिए आई थी यहाँ पर, उनको ना अचानक से सिर में दर्द होने लगा है। क्या आप उन्हें लेने आ सकते हैं होटल में? मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँगा प्लीज़। रोजी क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर अकेले जाने के लिए। हाँ तुम्हें क्या फील्ड वर्क हो रही है वो? अब से तुम कुछ नहीं करोगी। ओके चलो, अभी तुम मेरे साथ घर चल रही हो। क्या हुआ था इसे वैसे? देखिए उसे मत डांटिए, गलती हमारी है। हमने उसे कहा कि तुम हमारी ताई की जैसे दिखती हो, और वो पता नहीं उसके सर में दर्द होने लगा और वो बेहोश होकर गिर गई। क्या मतलब ताई की जैसे दिखती है? कौन ताई? ये इसका नाम सुरोजी है, ये मेरी बहन है। वो क्या है ना, मेरी मतलब मेरी दोस्त थी ताई, जिसकी 18 साल पहले डेथ हो गई ब्रेन ट्यूमर के कारण। और ये बिल्कुल वैसे ही दिखी मुझे, इसलिए मैंने इसे ताई कहकर पुकारा। और पता नहीं ये मुझे और मेरे हस्बैंड शुगा को देखकर पता नहीं इसे क्या होने लगा और ये पता नहीं बेहोश हो गई। शुगर भैया, जिमिन भाभी वो हमें कह रहा था कि तुम मेरे सामने हो। आई डोंट बिलीव, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जंकुक, जो तुम रो क्यों रही हो? ये हमारी ताई नहीं है। जंकुक होश में आओ। क्या मतलब ताई नहीं है? ये हमारी ताई है। आप सब देख नहीं रहे हो क्या? ताई मैं तुम्हें अभी कभी नहीं कहीं नहीं जाने दूंगा। I love you ताई। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम मुझे बिना बात करे चली गई मुझसे ताई। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब हटिए यहाँ से, मुझे जाने दीजिए ताई के पास। हटो आप सब यहाँ से। जब तक होश में आओ, वो हमारी ताई नहीं है, वो सिर्फ ताई के जैसे दिखती है। पागल मत बनो, ठीक है? क्या मतलब ताई के जैसे दिखती है? ये हमारी ताई है, ये मेरी ताई है। ताई लव यू। फिर जब ताई को हक करने लगता है। हटिए आप यहाँ से। अंकल आप मुझे हक क्यों कर रही है? हटो। आप मुझे हक क्यों कर रहे हो? आप कौन है? और ये ताई कौन है? बार बार मुझे ताई क्यों बुला रही हो आप सभी? ये तुम क्या कह रही हो ताई? तुम मुझे कैसे बोल गई? मैं जंकुक को, तुम्हें याद नहीं है क्या? हमने शादी की थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं याद नहीं हो क्या? जंकुक तुम पागल हो गई हो क्या? तुम पागल जैसे क्यों कर रहे हो? वो ताई नहीं है, वो सिर्फ ताई के जैसे दिखती है। दुनिया में एक जैसे शक्ल के बहुत सारे लोग होते हैं जंकुक, ये ताई नहीं है। तुम रोना बंद करो और आप मिस्टर बोगम यहाँ से लेकर जाइए ताई को। जंकुक की हालत खराब हो रही है वैसे भी। नहीं ताई अभी मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगी। ताई मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये आप क्या कर रहे हो अंकल? आप पागल हो गए हो क्या? आप मुझे बार बार ताई क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम सुरोजी है। भैया आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए प्लीज़, मेरे सर में दर्द हो रहा है।
ओके ताई, फिर बोगम ताई को वहाँ से लेकर चले जाता है। बट जंकुक बहुत ज़्यादा रोता है। जंकुक को जैसे सदमा लग गया था, क्योंकि ताई को उसने 18 साल पहले भी ऐसे ही खोया था, और ताई को फिर से अपनी आंखों के सामने जाते देख जंकुक जैसे सदमे में चला गया था। ताई, तुम फिर से मुझे छोड़कर जा रही हो? प्लीज मत जाओ ना ताई, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। इन 18 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जब मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। मैं हर रोज घुट घुट के जिया हूँ ताई, प्लीज मत जाओ ताई। ऐसा कहकर जंकुक वहीं पर बेहोश हो जाता है। जंकुक, जंकुक क्या हुआ है तुझे? तुम बेहोश? जिमिन, जिमिन डॉक्टर, जंकुक, जंकुक उठ ना। डॉक्टर, मतलब जेहूफ अंकल, अभी अभी जंकुक कैसे हैं? थैंक गॉड आप हमें अब्रॉड में मिल गए। जंकुक कैसे हैं अभी? कुछ कह नहीं सकते जिमिन। क्या मतलब अंकल? कुछ कह नहीं सकते मतलब क्या हुआ है उसे? वो क्या है ना जिमिन के जंकुक को मतलब सदमा लगा है, वो सदमे में चला गया है। एंड हाँ, अभी मैंने उसे बेहोशी की इंजेक्शन दी है। मतलब ये कि वो बेहोशी से उठ गया था, बट मैंने उसे दोबारा इंजेक्शन दी क्योंकि वो अजीब सी हरकतें कर रहा था एकदम बच्चों वाली। और अगर अभी भी वो बेहोशी से उठकर बच्चों वाली हरकतें करता है तो हमें, जो कि तुमने अभी अभी बताया कि ताई जैसी लड़की जो दिखती है, उसे बुलाना पड़ेगा जंकुक को ठीक करने के लिए, वरना जंकुक कैसे बच्चों की तरह बिहेव करने लगेगा। हमें जंकुक को ये बताना पड़ेगा कि वो ताई नहीं है, वो कोई और है जो कि सिर्फ ताई जैसी दिखती है। मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे बार बार वो सभी लोग क्यों याद आ रहे हैं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या इन सबका मुझे बचपन से जो सपने आते हैं उनसे कोई रिश्ता है? क्या क्या सच में मेरा पुनर्जन्म है? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरोजी, क्या हुआ? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या फिर से? भैया, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना सरोजी, क्या हुआ? वो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप ये पुनर्जन्म एंड ऑल में बिलीव करते हो क्या? मतलब मैं आपसे पूछ रही थी कि जब मैं उन सभी से मिली तो मुझे अचानक से ऐसे लगा जैसे मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। मुझे कुछ याद आने लगा था, पता नहीं मैं बेहोश हो गई। मुझे ऐसा लगा भैया। और सरोजी, तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ओके? और दुनिया में ना एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उन्हें गलतफहमी होगी कि तुम उनकी ताई जैसी हो। नथिंग, ओके? तुम रेस्ट करो। हाँ आ रहा हूँ। सरोजी तुम रेस्ट करो, शायद से नीचे कोई आया है, मैं देखते रहता हूँ, ओके? ओह मिस्टर शुगा एंड मिसेस शुगा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो वैसे? सरोजी की तबीयत पूछने आए थे क्या? एक्चुअली वो ठीक है वैसे अब। वो क्या है ना, उसे बचपन से ही ऐसे होने लगता है, चक्कर सी आने लगती है। आप मतलब खुद को ब्लेम मत करिए, उसे अक्सर ऐसा होता है। देखिए मिस्टर बोगम, हम आपसे ये कहने आए थे कि क्या आप ताई को हमारे साथ, मतलब सरोजी को हमारे साथ भेज सकते हो क्या? मतलब भेज सकते हो मतलब? और देखिए वो कोई फील्ड प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, नहीं वो आपको अभी अब्रॉड घुमाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैंने उनके प्रोफेसर से बात कर ली है वैसे। देखिए मिस्टर बोगम, हम मतलब टे को अब्रॉड घुमाने के बारे में नहीं कह रहे हैं, तो फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और आप सरोजी को कहाँ पर ले जाना चाहते हो? वो क्या है ना मिस्टर बोगम, मेरे देवर जंकुक की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप प्लीज़ टे को भेज दीजिए हमारे साथ, प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जी बोगम, प्लीज़ आप मतलब सरोजी को हमारे साथ भेज दीजिए ना। देखिए मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझता हूँ, बट मैं उसे मतलब
सुरोजी को आपके घर पर नहीं भेज सकता। आपने देखा ना कैसे आपका भाई तब सुरोजी को गले लगा रहा था। सुरोजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, उसके सिर में दर्द होने लगा था। और मुझे ये भी पता है कि तबीयत खराब होना है एंड सुरोजी की भी बहुत बार तबीयत खराब हो जाती है, बट मैं उसे नहीं भेज सकता क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही है मेरे लिए। ना ही मेरे मॉम डैड है, ना ही मेरे पास कोई रिश्तेदार है। सो प्लीज़ मैं उसे तो नहीं भेज सकता आपके साथ। देखिए मिस्टर बोगम, आप जो कह रहे हैं इसलिए हमें तेई को ले जाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी, वो पागल हो जाएगा। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, बट क्या है ना कि सुरोजी की हालत कुछ ठीक नहीं है, उसे भी कुछ याद आने लगता है, वो चक्कर आकर कहीं भी गिर जाती है, इसीलिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आई एम सो सॉरी, वो नहीं आ सकती आप सबके साथ। आप जाइए यहाँ से। रुक जाइए भैया, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। क्या मतलब जाना चाहती हूँ? तुम पागल हो गई हो सुरोजी? तुमने सुना नहीं कि वो जो जंकुक है वो छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है और उसने तुम्हें देखा नहीं होटल में कैसे गले लगा लिया था। अगर वो कुछ कर देगा, मतलब माना कि उसका दिमाग छोटे बच्चों की तरह है, बट है तो वो तुमसे और मुझसे भी बड़ा ना। और वैसे भी तुम्हारी हालत भी कुछ सही नहीं है। अगर तुमने वहाँ कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो तुम्हें सपने में आती है एंड तुम बेहोश हो गई, तुम्हारी हालत ख़राब होने लगी, तो वहाँ पर कौन होगा? और अगर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है तो इन्हें तो पता नहीं है ना तुम्हें कैसी ट्रीटमेंट चाहिए होगी। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा वहाँ। कोई फील्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चुपचाप तुम जाओ अपने रूम में और रेस्ट करो, ठीक है? और अभी कोई बातें नहीं। देखिए भैया, मैं वहाँ पर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो जो भी अंकल थे उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं इसलिए भी जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि ये ताई कौन थी और इसका क्या रिलेशन है मेरे साथ। मुझे नहीं पता कि वो मेरी मतलब हम शक्ल है या फिर मेरे जैसे दिखती थी, आई डोंट नो। बट मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि इन सबका मुझसे कोई कनेक्शन है, जो मुझे बचपन से सपने आते हैं एंड मुझे पता नहीं, इन सबको देखकर ऐसा लगा, मुझे कुछ फील हुआ। भैया मुझे जाने दीजिए ताकि मैं अपने भी डाउट्स को क्लियर कर सकूं, वरना मैं यहीं पर बैठे बैठे सोचकर पागल होती रहूंगी। मैं मुझे जाने दीजिए। देखिए मिस्टर बोगम, हम आपको और हाँ, अगर मैं आपको जंकुक के बारे में बताऊं ना तो आप सुनिए। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ 19 साल का था और उसे पहले ही नज़र में ताई से प्यार हो गया, यानी कि एक 18 साल की लड़की से। और उसने बिना कुछ सोचे समझे, जिस लड़की के पास सिर्फ जीने के लिए 7 दिन थे, उस लड़की से कुछ बिना सोचे समझे कि वो फ्यूचर में जिंदा होगी या ना होगी, उससे शादी कर ली। हमारा जंकुक बिल्कुल भी बुरा नहीं है। देखिए मिस्टर बोगम, आप प्लीज़ अपनी बहन सरोजी को हमारे साथ आने दीजिए, वरना जंकुक की हालत और भी ख़राब हो सकती है। आप उसे आने दीजिए हमारे साथ। जी ठीक है, आप मतलब कह रहे हो तो मुझे बुरा लगा ऐसा सुनकर, बट आपको ना हम मेरी बहन सरोजी की भी मतलब उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी भी हालत ख़राब होती रहती है। मुझे बार बार इन्फॉर्म करते रहना प्लीज़। जी हम आपको बार बार इन्फॉर्म करते रहेंगे। वैसे ताई हमें आज शाम को ही निकलना है। मेरा मतलब सरोजी, तुम मतलब पैकिंग कर रखना, हम आज शाम को ही कोरिया निकलेंगे। अब मैं समझा कि जंकुक को सदमा क्यों लगा तुम्हें जाते देख। तुम एकदम तेई की तरह दिख रही हो सरोजी। सरोजी क्या हुआ है तुम्हें? जॉब अंकल को देखकर क्या हुआ? आपका चेहरा एकदम जाना बेचैन सा क्यों लग रहा है? मेरा सर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा दुखी बात है, पर आते शांति है। उसके बाद सिर्फ 7 दिन है। 7 दिनों में आप लोगों से जितनी ज़्यादा खुशी देने की कोशिश करो। उसे जो पसंद है वो बनाकर खिलाओ, उसे जो करना है वो करने दो, उसे जहाँ घूमना है वहाँ घूमने। देखो सरोजी, तुम अपनी ब्रेन पर ज़्यादा जोर मत दो। मैं तेई का फैमिली डॉक्टर हुआ करता था, उसका इलाज मैं ही करता था जब से वो पैदा हुई थी। बस मैं कुछ काम से यहाँ पर अब्रॉड आ गया। यहाँ पर मेरा बेटा और बहू भी है। एंड प्रेशर मत दो प्लीज़। एंड हाँ शुगर एंड जिमिन,
अब तुम जंकुक को कोरिया वापस ले जा सकती हो, बट हाँ मैंने उसे अभी भी मतलब इंजेक्शन दिए है बेहोशी की, क्योंकि वो अजीब सी हरकतें ना करे प्लेन में। एंड मैं भी कुछ दिनों में मतलब एक हफ्ते में ही कोरिया वापस आ जाऊंगा नामजून और जिन भाभी से मिलने। काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं वैसे हम। और हाँ तुम मतलब सरोजी, वैसे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। अगर गलती से जंकुक तुम्हारे मतलब पास आए तो मैं तेज समझ कर तो उसे मतलब ऐसा कुछ मत कह देना जिससे उसकी ब्रेन को फिर से एकदम झटका लगे, क्योंकि उसकी जो ब्रेन की नसें वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। अगर उसे फिर से झटका लगता है तो उसकी ब्रेन की नसें डैमेज हो सकती है एंड उसकी मौत भी हो सकती है। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ टेक केयर करना, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच जयप अंकल। अब्रॉड में यहाँ पर कोई भी ब्रेन का डॉक्टर नहीं था। थैंक यू सो मच कि आप हमें मिल गए। एंड जिमिन एंड सुरोजी, तुम दोनों नीचे जाओ, मैं जंकुक को लेकर आता हूँ, क्योंकि वो बेहोश है तो मुझे उसे चेयर पर लेकर आना पड़ेगा। सो इसलिए तुम दोनों नीचे जाओ। हाँ जिमिन और शुभा बेटा, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। जो अभी अभी जंकुक के साथ उसके कमरे में गई है वो बिल्कुल हमारे ताई की तरह ही है, बट तुम दोनों ने उससे मुझे बात क्यों नहीं करने दिया? वो दरअसल क्या है ना आंटी, वो लड़की भी मतलब उसे भी ब्रेन की प्रॉब्लम है या नहीं हमें नहीं पता, बट उसके भैया से हमने प्रॉमिस किया है कि उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे अचानक से कुछ होने लगता है। जब उसने पहले मुझे और जिमिन को देखा था ना, तब ऐसे ही वो बेहोश हो गई थी, इसलिए हमने आपको उससे ज़्यादा बातें नहीं करने दी। और हाँ, जंकुक को हम यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं आपके पास, क्योंकि हम उसे अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर मॉम डैड भी है और हमने मॉम डैड को उसकी हालत के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि मॉम की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है इसीलिए। और हमें डर है कि अगर हम जंकुक को वापस हमारे घर ले चलेंगे तो उसे याद आने लगेगा, उस रूम में जाएगा तो उसे तेज की याद आने लगेगी और उसकी ब्रेन पर इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम जंकुक को यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है ना आंटी, हम छोड़कर जा सकते हैं ना जंकुक को यहाँ पर? अरे हाँ शुका बेटा, ये तो उसी का घर है ना, उसने हमारी तेज से शादी की थी पहले, वो तो हमारे बेटे जैसा है। तुम यहीं पर छोड़कर जाओ, हम उसका ख्याल रखेंगे। जी आंटी, वैसे मेरी सासू मॉम की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मुझे और शुगा को जाना पड़ेगा। एंड डोंट वरी आंटी, जब मेरे सासू मॉम और ससुर जी स्विट्ज़रलैंड वापस चल जाएंगे ना, तब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी जंकुक का और वो जो सरोजी है उसका ध्यान रखने। बट तब तक आपको ना दो मरीजों को मतलब मरीज ही समझ लीजिए, दोनों ही मरीज ही हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। हम चलते हैं, बाय बाय शुगा, वैसे भी रात होने वाली है। ओके बेटा तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगी उनका। आदिम जी, क्या आपको उस लड़की सरोजी में हमारी ताई नजर नहीं आती? मतलब वही आंखें, वही तीखी सी नाक, वैसा ही चलना, आपको नहीं लगता कि ताई का पुनर्जन्म हुआ है? देखने में तो मुझे भी ऐसा ही लगा जिन, बट तुम्हें तो पता है ना शुगा और जिमिन ने कहा है कि हमें ये सारी बातें उस लड़की के सामने मतलब सरोजी के सामने नहीं करनी है। उसके भैया ने प्रॉमिस लिया है उनसे, सो हमें तो निभाना पड़ेगा ना। एंड तुम देख कर आओ कि जंकुक होश में आया भी है या नहीं। घंटी आंटी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। आप मुझे दूध क्यों नहीं पिला रहे हो? मेरी मम्मा कहाँ पर है? मुझे भूख लगी है। देखिए अंकल, आप मुझे आंटी क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे भी छोटी हूँ उम्र में। क्या? बस मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना। मेरी मम्मा किधर है? मुझे भूख लगी है। रोजी बेटा, जंकुक होश में आ गया है क्या? जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? वो आंटी देखिए ना, ये अंकल पता नहीं बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हैं। मुझे कह रही कि मैंने दूध पिलाओ। मैंने दूध कहाँ से पिलाओ? क्यों? आंटी देखिए ना, ये घंटी आंटी मुझे दूध नहीं दे रही है। आप मेरी मम्मा को बुलाओ ना, नहीं तो आप मुझे दूध पिलाओ।
सरोजी बेटा, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। गंदी आंटी, मुझे भूख लग रही है, मैं रो दूंगा, मैं बता रहा हूँ। आप मेरी मम्मा को भी नहीं भेज रहे हो, आप भी मुझे दूध नहीं दे रहे हो। देखिए अंकल, पहले तो आप मुझे आंटी बुलाना बंद कर दो। एंड आप इतने बड़े हो कि आपकी मम्मा भी आपको दूध नहीं पिला सकती है, आप समझ रहे हो ना? बट मुझे दूध चाहिए आंटी, वरना मैं रो दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी चाहिए। ठीक है अंकल, आप रोइए मत प्लीज। तुम मुझे अंकल क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम तो कुकी है ना? ठीक है कुकी, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी जो जीना आंटी गई है ना, उनको कहकर तुम्हारे लिए दूध गर्म करवाती हूँ, ठीक है? फाइनली तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता होता है। मुझे पता है कि तुम वो सुरोजी वरोजी कोई नहीं हो, तुम मेरी ताई हो और तुम्हारा पूरा जन्म हुआ है। नहीं तो तुम्हारे सिर में दर्द क्यों होता है हमें देखकर? तो ठीक हुआ कि जेब अंकल ने मुझे बता दिया। हॉस्पिटल में जब मैं होश में आया तब मैंने सारी बात जेब अंकल को बताई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी याददाश्त, मतलब कि तुम्हें पिछले जन्म की याददाश्त कैसे वापस दिलानी है, इसलिए मैं ऐसे बच्चों की तरह, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें सारी बातें याद दिला दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकता क्योंकि तुम्हारे ब्रेन पर असर होगा। पिछले जन्म में भी मैंने तुम्हें ऐसे ही खोया था, बट अब नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।